Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to learn about the concepts of NCERT class 4th mathematics chapter number 5 the way the world looks and this is part 2 video. हमने 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। 2D शेप्स जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, जैसे ये ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे शेप्स जिसका हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही मेजर कर सकते हैं। इस तरीके के शेप्स को हम 2D या फिर 2 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। जबकि ऐसे शेप्स जिनका हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी मेजर कर सकते हैं, ऐसे शेप्स को 3D या फिर 3 डायमेंशनल शेप्स कहा जाता है, जैसे क्यूब, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर एक्सेट्रा। एक एग्जाम्पल लेके हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज आई टेक दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का अगर मुझे लेंथ मापना है तो मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक स्केल से मेजर करूंगी और मुझे लेंथ का मेजरमेंट मिल जाएगा। वैसे ही अगर मुझे ब्रेथ मापना है तो मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेजर करूंगी और मुझे ब्रेथ मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें इसी रेक्टेंगल का एक 3 डायमेंशनल शेप ड्रॉ करने को बोला जाए तो हम ड्रॉ करेंगे क्यूबॉइड, जिसका अगर मुझे लेंथ मेजर करना है तो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करूंगी और मुझे ये लेंथ मिल जाएगा। ब्रेथ मेजर करने के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करना पड़ेगा और जब मैं हाइट बनाऊंगी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करके हाइट बनाऊंगी। 3 डायमेंशनल शेप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस है। पहला डायमेंशन लेंथ है, दूसरा डायमेंशन ब्रेथ है और तीसरा डायमेंशन उसकी हाइट है। 2D शेप्स और 3D शेप्स का हमारे टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू से क्या लेना देना है। हमें जब भी किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू पूछा जाता है तो हमें देखना होता है कि उस ऑब्जेक्ट को अगर हमारे सामने रखा जाए तो कौन सा हिस्सा है जिसे हम एकदम साफ साफ देख पा रहे हैं। जैसे इस क्यूबॉइड में ये येलो वाला जो रेक्टेंगल पोर्शन है, ये एकदम साफ साफ क्लीन रेक्टेंगल हमें नजर आ रहा है, जबकि ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा टेढ़ा स्क्वायर हमें नजर आ रहा है। तो फिर ये पोर्शन जो एकदम क्लीन एंड क्लियर है, साफ साफ नजर आ रहा है, जो हमारे मुंह के सामने है, वो हमेशा फ्रंट व्यू दिखाता है और ये दूसरा वाला साइड हमेशा साइड व्यू होता है। और टॉप व्यू निकालना तो बहुत इजी है, जो ऊपर से दिखाई देता है। टॉप व्यू हम हमेशा 3D शेप्स का ही निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक टेबल दे दिया और बोला कि इस टेबल का फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करके दिखाना है, तो सबसे पहले हम फ्रंट व्यू देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा इस टेबल का फ्रंट कौन सा है, क्योंकि चारों तरफ से तो ये टेबल देखने में एक ही जैसा लग रहा है। लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर इस टेबल पे मुझे बैठना हो चेयर लेके तो मैं कहाँ बैठूंगी। ऑब्वियसली ये वाला जो हिस्सा होगा मैं यहाँ पे बैठूंगी, यहाँ पे मेरे पैर अंदर की तरफ जाएंगे और हम टेबल पे बुक रख के पढ़ेंगे। मतलब कि इफ आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द टेबल आई विल स्टैंड हियर। मैं कभी भी चेयर को इस तरफ लाके नहीं बैठूंगी क्योंकि ये कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। हम लोग हमेशा इसी तरफ बैठेंगे, यही हमारे सामने वाला हिस्सा है। सो दिस इज ओनली द फ्रंट व्यू. So if I have to draw the front view of the table, we will draw something like this. Now second, we have to draw the side view of the table. अब मान लीजिए हम यहाँ पे बैठ गए, तो फिर इस पोजीशन से साइड व्यू कौन सा होगा। एक हमारा इधर से लेफ्ट साइड होगा और एक हमारा यहाँ से राइट साइड होगा। हमारे 2 साइड्स आएंगे, तो फिर यही उसका साइड व्यू है, जो कि ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ये उसका साइड व्यू ब्रेथ वाइज और ये उसका फ्रंट व्यू लेंथ वाइज। नाउ लेट्स ड्रॉ द टॉप व्यू। टेबल के ऊपर अगर हम चढ़ जाएंगे तो टेबल के पैर तो हमें नजर नहीं आएंगे, जो नजर आएगा सिर्फ उसका ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा ही नजर आएगा। तो ऊपर से देखने पे यानी कि टॉप व्यू टेबल का ऐसे एक रेक्टेंगल ही आएगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। ड्रॉ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है बुक। इस बुक को अगर हम ऊपर से देखेंगे, मतलब ये ब्लैक कलर वाले पोर्शन को देखेंगे, तो हमें एक रेक्टेंगल ही नजर आएगा। तो हमारी ड्राइंग कैसी होगी? द टॉप व्यू विल बी समथिंग लाइक दिस। अभी हम इस किताब का साइड व्यू बनाते हैं। हम किताब को पकड़ते कहाँ से हैं? साइड से पकड़ते हैं। हम किताब को खोलते कहाँ से हैं? वो भी साइड से ही खोलते हैं, है ना? सो आवर साइड व्यू विल बी दिस साइड, which will be a rectangle. Now we will draw the front view of the book, which is this side. So the front view of the book will be a small rectangle.
नाउ द टॉप व्यू ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर शेप को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ये ऊपर से सर्कल ही नजर आएगा। अगर इस सिलेंडर का हम फ्रंट व्यू देखेंगे, ये वाला सामने का पोर्शन ही नजर आएगा, जिसे ड्रॉ करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, एक खड़ा रेक्टेंगल शेप। और अगर हम इसे साइड से देखेंगे तब भी हमारा ड्राइंग ऐसा ही बनेगा, क्योंकि सिलेंडर का तो पूरा कर्व्ड एज होता है, साइड से देखने पे भी वो ऐसा ही दिखेगा। Now we will draw the top view of the pencil box. ऊपर से देखने पे हमारा पेंसिल बॉक्स कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। इस पेंसिल बॉक्स का फ्रंट कौन सा होगा? फ्रंट वही वाला हिस्सा होगा जहाँ से हम बॉक्स को खोलते हैं, है ना? और बॉक्स को हम इस तरफ से खोलते हैं, मतलब कि ये वाला हिस्सा हमें बनाना है। Now what about the side view? साइड मतलब पेंसिल बॉक्स का लेफ्ट साइड और राइट साइड। क्योंकि पेंसिल बॉक्स भी एक तरीके का क्यूबॉइड है, तो उसका साइड व्यू भी एक छोटा सा रेक्टेंगल ही आएगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द हाउस। इस घर का हमें सबसे पहले टॉप व्यू बनाना है। टॉप मतलब ये छत। अगर हम इस घर के छत पे चढ़ जाएंगे तो हमें क्या क्या नजर आएगा? हमें ऐसा कुछ नजर आएगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है वो मैंने ऐसे दिखाई है। छत के नीचे की तरफ जो ढलान होती है वो मैंने राइट साइड से लाइंस की तरह दिखाई है, और इसी छत के दूसरी तरफ की जो ढलान है वहां पे भी मैंने ऐसी ऐसी लाइंस दिखाई है। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द हाउस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द फ्रंट व्यू। फ्रंट हाउस का कौन सा होगा? वही वाला साइड होगा जहां से हम घर में घुसते हैं। सो दिस विल बी द फ्रंट हाउस। घर की पूरी दीवार बनेगी, ये दरवाजा बनेगा, और सामने का ये ट्रायंगल वाला हिस्सा बनेगा जिसपे लाइंस बनी हुई है। घर का साइड व्यू कौन सा होगा? जो हमें साइड वाली दीवार नजर आ रही है, ये रेक्टेंगल वाली, ये वाली। इसका ड्राइंग भी एक रेक्टेंगल वॉल, उस पे एक विंडो, और विंडो के ऊपर के साइड की छत जिसपे लाइंस बनी हुई है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। आपको 4 आंसर्स में से एक आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन डाइस इज आउट ऑफ दीज 4 विच वन? सो नाउ अंडरस्टैंड द रूल। जब भी हमें कोई भी क्यूब या फिर क्यूबॉइड दिया हुआ है तो वो वाला पोर्शन जो एकदम हमारे मुंह के सामने आता हो, यानी कि क्लीन स्क्वायर शेप या फिर क्लीन क्यूबॉइड शेप नजर आता है, वो हमेशा फ्रंट होता है। दूसरा वाला हिस्सा जिसमें हमें टेढ़ा स्क्वायर नजर आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे डायमंड शेप देख रहे हो, वो हमेशा साइड होगा, साइड व्यू को बताएगा। और ऊपर वाला हिस्सा तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो टॉप व्यू होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें डाइस का फ्रंट व्यू पूछा है। डाइस का फ्रंट कौन सा होगा? ये वाला पार्ट। इस स्क्वायर में लिखा है P, तो फिर आंसर कौन होगा? जिस स्क्वायर में P लिखा होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन 2, द साइड व्यू ऑफ द गिवन डाइस इज आउट ऑफ दीज 4 विच वन? इस डाइस का साइड, ये राइट साइड वाला हिस्सा जो हमें नजर आ रहा है, जो डायमंड शेप में दिख रहा है, इसमें 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। कौन से आंसर ऑप्शन में 2 छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं? इस वाले में। तो फिर आंसर है ऑप्शन नंबर D। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द टॉप व्यू ऑफ द गिवन डाइस? इस डाइस के ऊपर टॉप व्यू में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5 डॉट्स है। तो फिर हमारा आंसर भी वही होगा जिसमें 5 डॉट्स होंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर। सो क्वेश्चन इज आस्किंग द साइड व्यू ऑफ द गिवन बॉक्स। इस क्वेश्चन का साइड व्यू कौन सा है? ये वाला हिस्सा जहाँ पे डायमंड शेप बना है और लाइंस बनी हुई है। कौन सा शेप ऐसा है जिसमें डायमंड शेप है? ये वाला जिसमें लाइंस बनी हुई है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। इस वाले शेप का फ्रंट व्यू कौन सा होगा? हमें कैसे पता? फ्रंट व्यू वही होता है जिसमें हमें क्लियर कट शेप अच्छे से साफ साफ नजर आ रही है। तो मुझे ये जो ट्रायंगल वाला हिस्सा है, ये पोर्शन अच्छे से नजर आ रहा है, जबकि साइड का है तो ये रेक्टेंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल टेढ़ा पड़ा हुआ है। Now the question is asking the front view of the given object is out of these 4 which one? तो फ्रंट व्यू, क्योंकि ये ट्रायंगल है हमारा जिसमें लाइंस बनी हुई है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन बॉक्स इज आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज द आंसर? इस बॉक्स का फ्रंट व्यू, ये वाला पोर्शन जो हमें क्लियर कट हमारे मुंह के सामने साफ साफ नजर आ रहा है। तो फ्रंट व्यू में कौन सा शेप बना हुआ है? ये स्टार स्टार का शेप बना हुआ है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नाउ लेट्स सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन, द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन फिगर
इज दिस वन। क्या ये सही है? पहले तो हम इस फिगर का फ्रंट व्यू और साइड व्यू है कौन सा वो समझ लेते हैं। तो इस फिगर का ये वाला जो हिस्सा है जिसमें 1 2 1 2 3 लिखा हुआ है, ये एकदम क्लीन ट्रायंगल है, तो इसीलिए यही हमारा फ्रंट पोर्शन है। स्टेटमेंट में बोल रहे हैं द फ्रंट व्यू ऑफ द फिगर इज दिस वन, तो नहीं, इसने तो साइड व्यू बना रखा है, जबकि हमारा फ्रंट व्यू ये वाला है। दिस आंसर इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन 2, द साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक सूटकेस है, इस सूटकेस का साइड व्यू क्या ये है? साइड व्यू ये होगा जो ब्लैक कलर शेडेड हिस्सा है। अगर हमसे बोला जाए कि सूटकेस को साइड से पकड़ो, तो हम जाहिर है ये वाला पोर्शन ही हाथ से पकड़ेंगे। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द टॉप व्यू ऑफ दिस टॉय इज, इस टॉय का जो टॉप है वहां पे 4 डॉट्स बने हुए हैं, जबकि यहाँ पे 4 डॉट्स तो बनाए नहीं है। नो, नहीं है। पॉइंट 4, द फ्रंट व्यू ऑफ दिस कैन इज, सामने से देखने पे हमें ये हल्का सा रेक्टेंगल पोर्शन ही नजर आता है, और आंसर फिगर में भी वही रेक्टेंगल पोर्शन ही दे रखा है। सो यस, दिस इज ट्रू। लास्ट पॉइंट नंबर 5, द फ्रंट व्यू ऑफ कार इज, एक गाड़ी को अगर हम सामने से रास्ते पे आता हुआ देखें तो फिर हमें ये वाला पोर्शन ही नजर आएगा। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द करेक्ट व्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स। पहले पूछा है द फ्रंट व्यू ऑफ दिस टॉय ब्लॉक। पहले हम ये देखेंगे कि सामने से हमें दिख क्या रहा है। हमें सामने से ये ब्लॉक और ये ब्लॉक का ये सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, तो उसी हिसाब से हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर पहले बनाएंगे। 5 ब्लॉक्स बनाने के बाद राइट साइड में एक और ब्लॉक हमें नजर आएगा, उसे भी हम ऐसे बनाएंगे। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस टॉय ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप व्यू, ये एक सिलेंडर शेप है और इसका टॉप व्यू जब हम देखेंगे हमें एक सर्कल और बीच में 2 छोटे छोटे सर्कल नजर आएंगे। कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यहाँ पे तो मुझे ओवल शेप नजर आ रहा है, तो फिर हम आंसर में सर्कल क्यों बनाएंगे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से इस ड्राइंग से हमें इसका फ्रंट व्यू नजर आ रहा है और टॉप व्यू थोड़ा सा ही नजर आ रहा है, और उस नजर में हमें ओवल शेप नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एकदम ऊपर से देखेंगे जहां से हमें सिर्फ और सिर्फ टॉप व्यू ही नजर आएगा, ये साइड के पोर्शन फ्रंट के पोर्शन नजर नहीं आएंगे, उस समय हमें सिर्फ यहाँ से सर्कल ही नजर आएगा और सर्कल के अंदर के छोटे छोटे 2 सर्कल ही नजर आएंगे। पॉइंट 3, द टॉप व्यू ऑफ दिस डाइस, इस डाइस का और टॉप व्यू में उस स्क्वायर पे लिखा है नंबर 2, तो फिर हम आंसर फिगर में एक स्क्वायर बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 4, द साइड व्यू ऑफ दिस फिगर, साइड से देखने पे हमें यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स नजर आएंगे। कितने ब्लॉक्स? 1 2 3 4, तो हम आंसर फिगर में 1 2 3 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, किस सामान का टॉप व्यू कैसा आएगा उसके साथ हमें मैच करना है। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है एक ग्लास, इस ग्लास का टॉप व्यू कैसा होगा? ऊपर से देखने पे हमें गोल गोल सर्कल नजर आएगा, तो फिर हमारा आंसर होगा ये वाला। नंबर 2 में हमारे पास कुछ टॉय ब्लॉक्स है, टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने पे इस वाले ब्लॉक का टॉप नजर आएगा, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड का ब्लॉक का टॉप नजर आएगा और राइट साइड के ब्लॉक का भी टॉप नजर आएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तीसरे वाले फिगर में घर के छत जैसा कुछ ड्राइंग है, ऊपर से देखने पे मुझे एक लंबी सी लाइन नजर आएगी, राइट साइड छत का हिस्सा थोड़ा और लेफ्ट साइड भी छत का थोड़ा हिस्सा, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर डी से मिलता जुलता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। और पॉइंट नंबर 4 में एक क्यूबॉइड शेप है जिसका टॉप व्यू एक रेक्टेंगल होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स सी सम डायरेक्शंस। स्टडी द फॉलोइंग मैप वेरी केयरफुली। दिस इज योर हाउस। तुम्हारे घर से अलग अलग जगह जाने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहले रूट नंबर 1, रूट का मतलब रास्ता। रूट नंबर 1 से अगर तुम जाओगे तुम्हारे पास एक फूड पॉइंट आएगा, मतलब जहाँ पे खाने पीने का सामान मिलता है। रूट 1 में ही आगे जाके स्कूल आता है, उसके बाद कॉलोनी आती है, कॉलेज आता है, पब्लिक लाइब्रेरी आता है, पार्क आता है, स्विमिंग पूल आता है, चर्च आता है, एक बड़ा सा फ्लैट आता है और घूम के तुम अपने घर पहुंच जाते हो। और उसी तरह अगर तुम रूट नंबर 2 दूसरे वाले रास्ते से चलते हो तो सबसे पहले बड़ा वाला फ्लैट आएगा, फिर चर्च आएगा, फिर स्विमिंग पूल आएगा, फिर पार्क आएगा और ऐसे गोल घूम के तुम अपने घर वापस पहुंच जाते हो। नाउ बेस्ड ऑन द मैप वी विल फाइंड सम आंसर्स।
क्वेश्चन 1, इफ यू वॉन्ट टू रीच स्कूल अर्ली, अगर तुम जल्दी जल्दी अपने स्कूल पहुंचना चाहते हो, देन विच रूट वुड यू प्रेफर? तो फिर जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए हम रूट नंबर 1 लेंगे कि रूट नंबर 2 लेंगे? होम है यहाँ पे और स्कूल है यहाँ पे, इसीलिए आंसर है आई वुड प्रेफर रूट नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू गो टू स्विमिंग, देन विच रूट वुड यू प्रेफर? अगर हमें स्विमिंग पूल जाना है जो कि यहाँ पे है, तो फिर हम कौन सा वाला रूट लेंगे? जाहिर सी बात है ये छोटा वाला रास्ता ही हम लेंगे, रूट नंबर 2 लेंगे। आई वुड प्रेफर रूट नंबर 2। क्वेश्चन 3, योर फैमिली डिसाइडेड टू एंजॉय सैटरडे इवनिंग इन द पार्क, देन विच रूट वुड यू सजेस्ट? हमें सैटरडे की इवनिंग को पार्क में जाना है। पार्क है यहाँ पे और हमारा घर है यहाँ पे। छोटा वाला रास्ता वही होगा जिस रास्ते में बहुत कम चीजें आती हो। रूट नंबर 2 लेने पे हमें फ्लैट मिलेगा, चर्च मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा। बस 3 चीज़ों को क्रॉस करके ही हम पार्क पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम रूट नंबर 1 लेंगे तो फिर हमें 1 2 3 4 5 चीज़ों को क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब कि रूट नंबर 1 बहुत लंबा है। सो द आंसर इज रूट नंबर 2। आई वुड सजेस्ट रूट नंबर 2। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर वर्क बुक इज, कैन यू हेल्प राहुल टू रीच हिज हाउस थ्रू द मेज? ड्रॉ द करेक्ट वे। दिस इज द फेवरेट टाइप ऑफ पजल ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको रास्ता ढूंढ ढूंढ के घर तक जाना है, एंड दिस इज द रूट विच यू कैन फॉलो टू रीच द होम। और इसी तरीके से हमने अपने वर्कबुक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन इन पार्ट 1, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले चैप्टर द जंक सेलर के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।